देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अंकुश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अंकुश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। अंकुश जी बताते हैं कि वो साल था 2016 जब मुझे मेरे भांजे की शादी की खबर मिली तो मैं काफ़ी खुश था। लिहाजन मैं अपने काम से छुट्टी लेकर गांव जाने की तैयारी में लग गया। शादी के 3 दिन पहले मैं अपने घर से गांव जाने के लिए रवाना हो गया। शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास मैंने गोरखपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में बैठते ही मैंने जीजा जी को फ़ोन कर दिया ताकि वो मुझे सही वक्त पर स्टेशन लेने आ जाएं। पर आखिर जिसका डर था वही हुआ। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट लेट चल रही थी। हालांकि मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वैसे भी मैं स्टेशन पर उतरकर जीजा जी को फ़ोन करने वाला ही था। 2 घंटा का सफ़र 3.5 घंटा में पूरा करने के बाद मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उतरते वक्त मैंने नोटिस किया कि स्टेशन पर मेरी ट्रेन से सिवाय मेरे कोई दूसरा नहीं उतरा है और ना ही उस स्टेशन पर पहले से कोई मौजूद है। खैर मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच पर बैठ गया और अपने जेब से फ़ोन निकाला। मैं अभी जीजा जी को फ़ोन करने वाला ही था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो मेरे जीजा जी थे। मैंने जीजा जी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे जीजा जी, आपको कैसे पता चला कि मैं स्टेशन आ गया हूँ? जिस पर जीजा जी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और मेरा सामान उठाते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं। लिहाजन मैं और जीजा जी स्टेशन से बाहर निकले। काफ़ी रात हो जाने की वजह से सिवाय हमारे रोड पर कोई भी नहीं था। चूँकि हमारा घर स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर था तो हम लोग पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। जीजा जी मेरा सामान लेकर आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे। अभी हम लोग थोड़ा चले ही थे कि तभी जीजा जी रोड के किनारे जंगलों की तरफ जाने लगे। लिहाजन मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा, यह सोचकर कि शायद जंगल के बीच से कोई शॉर्टकट होगा। अभी हम लोग उस जंगल में थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो जीजा जी का फ़ोन था, जिस पर मैंने मेरे आगे चल रहे जीजा जी से पूछा, अरे जीजा जी, आप अपना फ़ोन घर पर छोड़ कर आए हैं? यह बोलते हुए मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल फ़ोन पर जीजा जी थे जो मुझसे बोल रहे थे, अरे क्या हुआ साले साहब, ट्रेन लेट चल रही है क्या? यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इससे पहले कि मैं फ़ोन पर जीजा जी को कुछ बोल पाता, फ़ोन अपने आप ही कट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर जीजा जी घर पर हैं तो मेरे साथ ये आदमी कौन है। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने पीछे पलटा। उसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा खौफनाक थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। वो आदमी अभी मेरी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी 2 पुलिस वाले वहां आ पहुंचे जो शायद पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन पुलिस वालों के आते ही वो शैतान वहां से गायब हो गया। वो पुलिस वाले मेरे डरे हुए चेहरे को देखकर समझ गए कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, जिसके बाद उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। पर आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि
उस दिन जो मेरे साथ हुआ था वो था क्या। तो दोस्तों, ये थी अंकुश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।